कहते हैं, हम प्रसंग आपको वह बताते हैं। एक बार अब थोड़ी कथा में प्रवेश कर लिया जाए। कुछ आश्चर्य उन्होंने देखा। आश्चर्य क्या है? घूमते 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 नारद जी स्वर्ग में घूमे। वैकुंठ से तो आए ही थे, ब्रह्मलोक में गए। कहते नारद जी की मुलाकात बद्रिकाश्रम में विशालपुरी में शनकादिक ऋषियों से हुई है। शनकादिक ऋषि देख करके नारद जी से प्रश्न किए हैं, हे नारद मुनि, आप तो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त हैं, आपको देखने से लग रहा है कि आप बड़े विक्षिप्त हैं। इतने विक्षिप्त क्यों? उन्होंने कहा कि हम क्या कहें, शनकादिक ऋषि विशालपुरी में रुके कैसे हैं? कारण क्या है? कारण यही है, शनकादिक चारों भाई कनक, सनंदन, सनत कुमार, शनकादिक, ये चारों भाई हैं तो सबसे पुराने कृष्ण के प्रति हैं, लेकिन लगते हैं 5 वर्ष के। क्यों? तो भगवान के नाम से हमेशा जुड़े रहते हैं। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बस करते ही रहते हैं। कहते हैं विशालपुरी में वो चारों भाई बैठे थे, हमेशा भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं और जप करते करते जब जप से मन उनका भरता है तो महाराज भगवान की जिसका जप हम कर रहे हैं उसी भगवान की कथा मिल जाए। तो 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए अब किसी वक्ता की आवश्यकता नहीं है। एक कोई वक्ता बन जाता और 3 श्रोता बन करके श्रवण करते। ये लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे और उसी समय जैसे हम संकीर्तन कराए ना, तो कुछ मतांतर के लोगों का, कुछ संप्रदायों का आप देखे होंगे, कथा कीर्तन होते होते लोग मौन हो जाते हैं और मौन होकर के ध्यान करने लगते हैं। उसी ध्यान की अवस्था में चारों भाई बैठे गए। उसी समय भगवान भूत भामन भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती जा रही थी। भगवान भोलेनाथ उनको देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, जय हो। काहे प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान से जुड़े हैं। भगवान से जितने लोग जुड़े हैं भोलेनाथ सबको प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ तो आगे बढ़ गए। मैया पार्वती देखती हैं कि भोलेनाथ को सारा संसार पूजता है, तीनों लोग पूजता है, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी पूजते हैं। आई 5-5 वर्ष के बच्चे हैं, आई इतने अहंकारी हैं, इतने मद में हैं कि भोलेनाथ को प्रणाम नहीं किए। उन्होंने श्राप दे दिया। भोलेनाथ जा रहे थे इस मार्ग से, तुम लोग ऊंट जैसे बैठे रह गए, जाओ श्राप देती हूं, तुम ऊंट हो जाओ। चारों भैया ऊंट बन गए। अब बड़े मस्त हैं महाराज। आगे बढ़े। भोलेनाथ देखते हैं पीछे की भवानी है, ये नहीं है। भवानी से उन्होंने कहा कि भवानी कहाँ रुक गई थी? उन्होंने कहा कि महाराज हमें 4 बच्चे जो थे बड़े अहंकारी लग रहे थे। उन्होंने कहा कुछ कही नहीं ना? तो कही नहीं कि प्राप्त करा रहे हैं। ये भवानी प्राप्त थी। हाँ, जानती हो कौन है? वो बाबाओं के भी बाबा हैं। भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है, आदिदेव, सबके बाबा। भोलेनाथ कहते हैं कि वो हमारे बड़े भैया हैं, तुम्हारे भसुर हैं। देवी भसुर को श्राप दे आई। उन्होंने कहा कि भसुर का तो हाँ, भगवान शिव सबके पिता हैं, सबके आदि देव हैं, महादेव हैं, सबके गुरु हैं। भगवान भोलेनाथ के विषय में कहा गया, यत्र यत्र सर्वदेवानां
यत्र यत्र सभी देवता हैं, लेकिन सर्वव्यापी महेश्वर हर जगह भगवान भोलेनाथ है। यो गुरु सर्वदेवा नाम यो काराय नमो नमः, सबके गुरु। उन्होंने कहा कि वैसे हम सबके पिता सबके दादा हैं, लेकिन हम भी अवतार जब लिए तो हम ब्रह्मा को पिता बनाए। रुद्र का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी पिता हुए, और उसी ब्रह्मा की दृष्टि में सबसे पहले का अवतार इन लोगों का है। तो हमारे बड़े भैया हुए ना, उनको श्राप दे दी, वहीं से भोलेनाथ वापस हो गए। अभी लोग आते हैं, देखते हैं कि चारों भैया ऊंट बन गए हैं और पत्ता तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। तो जब पत्ता तोड़ करके खा रहे हैं, भोलेनाथ प्रणाम किए, हे महाराज क्षमा याचना हम कर रहे हैं। पार्वती जी ने आपको समझ नहीं पाया, पार्वती ने जो कर्म किया उसके लिए इन्हें क्षमा करें। उनमें देखिए कितनी सहनशीलता है। सहनशीलता ही है कि सबके दादा हैं, दिखने में 5 वर्ष के हैं, लेकिन तब की उनके पास क्षमता इतनी है कि चाहे तो देवी को भी श्राप दे सकते थे, लेकिन वो नहीं, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें तो बड़ा अच्छा ही इन्होंने कर दिया। अरे अब तो खाने पीने का भी चक्कर नहीं रहेगा, कहीं रहेंगे, पत्ता तोड़ेंगे, खा लेंगे, भगवान का कीर्तन भजन होगा, इसी में हमें आनंद है, रहने दो। उन्होंने कहा कि क्या कह दिए। भोलेनाथ ने उन लोगों को पुनः उस स्वरूप में किया, देवी का श्राप उठलाया, चारों भैया विशालपुरी में अपने पूर्ववत स्वरूप में आ गए। उसी समय जब शंकर जी मैया पार्वती के साथ प्रस्थान किए तो नारद जी भ्रमण करते हुए आ गए। जब नारद जी आ गए तो नारद जी को देख करके वो चारों भैया प्रश्न कर दिए, महाराज ये बताओ, देखने से आपको लगता है कि आपका जैसे कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि जानते हो महाराज, हम कहां से आ रहे हैं? हम वृंदावन से आ रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि हम यह देख करके कि हमें कहीं शांति नहीं मिल रही है, हमने सोचा कि चलो चले पृथ्वी लोक पर, और पृथ्वी लोक पर जब चलेंगे तो वहां शांति मिलेगी। लेकिन पृथ्वी लोक पर हमने जब आया तो हम देखा कि कलयुग का प्रभाव चारों तरफ हो गया है। हमने कलयुग के प्रभाव को देख करके यह हम देखा कि अब न कहीं सत्य रह गया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न कहीं सत्य है, न कहीं शुद्धता रह गया, न कहीं तपस्या है, न कहीं दान है, न कहीं दया है, किसी के अंदर नहीं रहा। कहते नारद जी कि हमने सोचा कि चलो ऋषि मुनियों के आश्रम जो हैं उन आश्रमों के तरफ थोड़ा देख लें। उस आश्रम में भी शांति होगी, वहां लोग तपस्या करते हैं। संसार में तपस्या कहीं नहीं दिखा, कहीं दान नहीं दिखा, कहीं शुद्धता नहीं है, तो आश्रमों में तो होगा। कहते हैं कि हमने आश्रमों में गया। कहते हैं आश्रम में जाने के बाद मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रो पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। उन्होंने कहा नारद जी सनत कुमारों से कि हमने देखा एक बोर्ड लगा है, बैरागी बाबा का आश्रम है। तो बैरागी बाबा का आश्रम जानकर के उधर हमने अपना रुख किया तो देख रहे हैं कि ट्रक से माल लद रहा है, ट्रक पर माल लदा जा रहा है, एक ट्रक का माल उतारा जा रहा है।
हमने पूछा आश्रम किसका? तो बैरागी बाबा का। कि कैसा बैरागी है, कैसा त्यागी है, जब कि धन से ही अपनी लोलुपता बढ़ाया है। हमने वहां से बढ़ गया, आगे चला, एक आश्रम की तरफ चला। बड़ा कोलाहल हो रहा है, बड़ा शोर हो रहा है। हमने कहा ये आश्रम किसका है? तो मौनी बाबा का। अब आप बताएं, मौनी बाबा का आश्रम है या हल्ला हो रहा है? मौनी बाबा मतलब चुप हो, न बोले, और वहां हल्ला हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां भी कलयुग का प्रभाव आ गया। तीसरे आश्रम को कह रहे हैं, हमने देखा तो वो आश्रम किसका है? तो बोर्ड लगा है ब्रह्मचारी जी का। जब ब्रह्मचारी जी के आश्रम के तरफ नारद जी कहते हैं हमने रुख किया, तो पता चला छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो हमने पूछा ये बच्चे किसके हैं? तो ब्रह्मचारी लोगों के। वो कैसा ब्रह्मचारी? ये ब्रह्मचर्य का व्रत कैसा जिसके बच्चे ही हैं। नारद जी कहते हैं हमने समझ लिया कि यहाँ भी कलयुग का प्रभाव हो गया। जिन जिन आश्रमों में गया हमने देखा कि जितने तीर्थस्थली हैं, जितने देव मंदिर हैं, जितने भगवान के स्थान हैं, सब पर पाखंडियों का, लुटेरों का आधिपत्य हो गया है। तब हमने सोचा कि चलो गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा माना जाता है, उस गृहस्थ आश्रम की तरफ चलें, गृहस्थों के दरवाजे चलें, गृहस्थों के यहाँ हमें शांति शायद मिल जाए। कहते हैं कि गृहस्थों के यहाँ जब हम गए तो वहां भी कुछ और देखे। गृहस्थों के घर में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात, क्योंकि हम लोग भी गृहस्थ हैं। गृहस्थों के घर पर क्या होता है? तो माता पिता का आदर होता है। बेटा कल जीव पुत्रिका का व्रत था ना, कितनी माताएं व्रत करके बेहोश हो गई होंगी। काहे? तो बेटा हमारा अमर हो जाए। अब वे बेटा करेगा, वही बेटा। हंसने वाली बात नहीं है माताओं, क्या कहा जाए, कलयुग का प्रभाव है। हम नहीं, नारद जी कह रहे हैं कि गृहस्थों के घर में माता पिता का आदर होता था, नहीं होता। देखिए त्रेता में राम जी का आचरण देखिए ना, राम जी आचरण करके मर्यादा सिखाए। भगवान राम के अवतार में जब आए तो मर्यादा के लिए ही आए। भगवान के इशारे पर, भगवान के कहने पर मनु जी ने मनुस्मृति की रचना की। अब थोड़ा सा उधर हम लोग ले लें। मनु के वंशज, आगे वर्णन आएगा इसी भागवत में, मनु के वंशज से पूरी पृथ्वी पट गई। मनु के दो पुत्र देवव्रत उत्तानपाद, 3 बेटियां आकृति, देवहूति, प्रसूति, और इनकी वंशावली से पूरा पृथ्वी पटा है। हम कहें कि मनु जी और शत्रुपा जी जब तपस्या किए तो भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए उन्होंने उनसे मांग दिया कि आप जैसा पुत्र हमें हो। लेकिन का उनके कुल में पुत्र ऐसा नहीं हुआ था का? उनका बेटी का बेटा कपिल देव भगवान, भगवान के अवतार कहे जाते हैं। कर्दम और देवहूति के पुत्र कपिल देव भगवान, भगवान के अवतार हैं। अच्छा, भगवान को प्राप्त कराने वाला तो उन्हीं के बेटा का पुत्र ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को 6 महीने की तपस्या से प्राप्त कर लिया। और उन्हें क्या कमी थी? लेकिन जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो यही कहे कि चाहूं तुम ही समान सुत, आप जैसा ही पुत्र हमें चाहिए। क्यों? तो आपके इशारे से मनुस्मृति की रचना किए। अब मनुस्मृति महाराज साधारण चीज नहीं है। मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए वो सब उसमें भरा हुआ है। मनुस्मृति की
तिरस्कार लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, एक आध श्लोक उसमें से पकड़ लेते हैं और पकड़ करके कहते हैं अर्थ का अनर्थ करके वहां तक भाव पहुंच नहीं पाता। मनु जी काहे लिए लिखे, तो कह देते हैं कि अरे मनुस्मृति में तो ही लिखा हुआ है, शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, मनु जी ने तो ही लिखा। अरे मनु जी के पूरे भाव को पढ़ो। मनु जी ने भगवान के प्रकट होने पर इसलिए कहा कि आप हमारे पुत्र हो जाओ, क्योंकि मनु स्मृति में जैसे मानव की मर्यादा लिख दी गई है, वैसी मर्यादा साधारण पुरुष नहीं कर सकता। आप पहले करके दिखाओ कि मानव की मर्यादा कहां होती है, तब आने वाले लोग करेंगे। क्यों? तुम महाजनों येन गता सपंथा, जिस मार्ग से बड़े लोग जाते हैं उसी को पीछे वाले लोग अपनाते हैं। तो पहले आप करो। भगवान ने आया और मानव की मर्यादा को रखा। कहते हैं मानव की मर्यादा में राम जी की मर्यादा क्या थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता तो जाते हैं माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। और आज प्रातःकाल, आज के रघुनाथों की बात है। अरे प्रातःकाल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु मारहि लाता। आजकल के रघुनाथ जी लोग हो गए, अपवाद की बात नहीं करते महाराज। हर घर में पुरुष का वर्चस्व होता था। विष्णु प्रधान युग था, अब लक्ष्मी प्रधान युग है। गृह में गृहिणी नहीं है तो महाराज काम खत्म है। आप कितना हूं कमाएंगे क्षमा करिएगा, मालिक तो लक्ष्मी ने लोग हैं, मालिक तो माताएं ही हैं। क्योंकि अब गृहस्थी में यही हो गया है। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि हम जब गृहस्थों के घर में गए तो देखे स्त्रियां पुरुषों को डांट रही हैं। महाराज इसी कलयुग के ही तो गोस्वामी जी थे। अगर उनकी पत्नी रत्नावली नहीं डांटती होती तो शायद इतने चर्चित नहीं हो गए होते। ये हम नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अच्छा ये बताइए, बुरा न माने, अपवाद छोड़ दिया जाए तो कौन है जो अपनी पत्नी से नहीं डटता है? किसकी पत्नी नहीं किसको डांटती है? आज के समय में, उस समय में नहीं। अरे आज तो ऐसी ऐसी पत्नियां हैं कि पीटती भी है, पीटती भी है महाराज। वृद्ध माताओं की बात नहीं, जो आज की फैशनेबल बहनें आ रही हैं और उनसे यह हिम्मत नहीं है कि जा करके और बहुत टाइट होकर के कह दो कि थोड़ा चाय बनाओ, थोड़ा चावल बनाओ, तो सीधा कह देगी या भाई बना लो, हमारा हाथ दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है। क्यों? कारण है। अगर ठीक भी है तो आपको तो कमाऊ बहू चाहिए थी, आपको कमाऊ पत्नी चाहिए थी। तो आप ही सोचो, आप भी ड्यूटी करके आए हो, वह भी ड्यूटी करके आई है, तो आप थके हो, अब नहीं थकी है।
तो आप जब कहोगे कि चाय बनाओ, खाना बनाओ, तो कहेगी कि हम भी तो आई हूँ, आप ही हाथ बटा लीजिए, आज इच्छा नहीं है। इसी पर कुछ कवियों ने एक हाथ लाइन लिखा, विनोद के लिए हम कहते हैं, आज के फैशन की ऐसी ही बहू आई है और अपने पति के कहने पर कहती है का दाल भात बनाई बनाई अरे माँ जब पर तनमा। पति कहता है कि भोजन बनाओ, कहती है कि ना, अरे दाल भात बनाई बनाई माँ जब पर तनमा, अरे दहेज दे के किनले, दहेज दे के किनले पानी तोहरा के खजनवा। नारद जी कहते हैं कि हमने जब गया तो गृहस्थों के घर में कली का प्रभाव देखा। विषय हम ये कह रहे थे कि तुलसीदास जी के लिए लोग विषय जब उठाते हैं तो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख गए, राम का गुणगान कर दिए और विश्वविख्यात का महाराज सोने की अक्षरों में उनकी लिपि बन गई और उनका नाम जन जन के लिए याद हो गया। कारण हम सभी लोग डांट सहते हैं पत्नियों का, लेकिन कोई तुलसीदास नहीं बनता। कारण यही है कि जिस दीपक में तेल हो, बाती हो, दीपक में छेद न हो, तेल हो, बाती हो, तो उसको जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली काफी है। लेकिन जिस दीपक में न तेल है न बाती है, तो ट्रक का माचिस आप मारते रहिए, कहाँ जलेगा। तुलसीदास जी के अंदर का दीपक जलने के लिए तैयार था। उनके अंदर के दीपक में तेल भी तैयार था और बाती भी तैयार था। विद्योत्तमा जी रत्नावली जी के कड़वे वचन माचिस के काम कर गए और तुलसीदास जी हो गए। हम लोगों के यहाँ न दीपक है, दीपक है भी तो खाली है, न उसमें बाती है न तेल है। ट्रकों माचिस मारा जाए, रोज पत्नी पीटे, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बैराग नहीं होगा, बड़ा बैराग होगा तो थोड़े समय के लिए प्लेटफार्म पर जाएंगे, अब वृंदावन जाएंगे। क्या करने जाओगे हो, पत्नी पीटी है। अब किससे हम कहेंगे कि पत्नी पीटी है, हम वृंदावन रहेंगे, भर नहीं रहेंगे। अब थोड़े समय में भूख जब लग जाएगी तो ये होगा कि चलो मारती है या पीटती है, समय से कुछ खाने को तो दे ही वापस हो जाते हैं। कहते हैं नारद जी कि हमने जब गया तो देखा कि तरुणी प्रभुता के श्याल को दूधिदायक। अब स्त्रियों का प्रभुता हो गया है घर पर, और अपने भाई से लोग राय लेते थे किसी काम को करने के लिए। पहले भाई से लोग पूछते थे, अब किससे पूछते हैं? तो पत्नी का भाई जो है वही राय देता है, साला जी, साला राय देता है। नारद जी कहते हैं कि अब हम देखे तो साले ही सलाहकार हो गए हैं।
कदे तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। महाराज जो कथा तो बताई दिए, कहने वाले ने कहा किसी कवि की छोटी सी रचना आज के इसी प्रसंग को पकड़ करके जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। माई पाप घर के भाग हो गई, आज समाज की गति यही है। अरे माई बाप घर के भाग हो गई, भाई से पढ़ के अपन सार हो गई। कल युग के पूत अर्जन मल कपूत, कैसन कल युग के पूत अर्जन मल कपूत, वैकुंठ ससुराल हो। नारद जी का यह प्रसंग का भाव है। कहे कि आपन बहिनी
भैली गर्दन के फांसी आपन बहिनी लागे गर्दन के फांसी ससुरारी में साली देख लागे लिकासी कहते हैं कि हमने यह गृहस्थों के घर देखा, इतना ही नहीं, कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। और अब अर्थ की व्यवस्था गृहस्थ कैसे करते हैं, तो कन्या विक्रयो, लोभ में कन्या को लोग बेच रहे हैं, बेच करके पैसा कमा रहे हैं। कहते हैं कि अब गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं रही। वहां से हम भगे वृंदावन की तरफ गए। ऐ सनत कुमारों, हमने वहां एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री बैठी हुई है, रुदन कर रही है। दो वृद्ध जिनके बगुले के समान श्वेत श्वेत बाल हैं, अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। और बहुत सी स्त्रियां उसको हवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमने दूर से ही देखा। जब दूर से देखा तो स्त्रियों के पास हमें रुकना नहीं था, इसलिए हम थोड़ा हटना चाहे। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो उस स्त्री ने बोल पड़ा, भो भो।